हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज है 11, तो 11 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, अभी मैं जब ब्लॉग शुरू कर रही हूँ ना, तो अभी बज रहा है 1:30 बज रहा है अभी। और अभी मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं और मेरा मंदिर भी अच्छे से सेटअप हो चुका है। और चेंज किया, उसके बाद फिर मैंने मुँह हाथ धोए, फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद फिर मैं ना रंगोली बनाने लगी और फिर था टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो बंधन सिंपल बार सी मैंने यहाँ बांधने पे का। रंगोली तो बनाई मैं थी। अभी जब तो इस मार्केट तरह गई से थी ना, मैंने तो मैंने ये रंगोली बनाई। लेकर आई थी। ये बना हुआ मिल गया था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हुई, वरना है ना बनाना पड़ता है तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बना हुआ हमें मिल गया था,
तो ले लिया था। तो यहाँ पे पतिदेव जो है वो बंधन बार बांध रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि चलो एक बार और रंगोली दिखा देते हैं कि मेरी रंगोली कैसी डली है। और उसके बाद ये देखिए पतिदेव ने ना ऐसे सो गाइस अभी हमारा मंदिर आप देख लीजिए अच्छे से। मेरा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है और मैंने अच्छे से व्यवस्थित कर लिया है। तो मैंने सोचा चलो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने साईं भगवान को ना येलो कलर के कपड़े पहनाए हैं और ये पगड़ी ना मैंने खुद से मतलब DIY करके उनको पहनाई है। और यहाँ पे माता रानी को मैंने इस तरह से पहनाया है और ये इस तरह से ना मैंने चुनरी उड़ाई है। और ये है हमारे विष्णु भगवान। तो मैंने इस तरह से उन्हें रेडी किया है। और यहाँ पे जो हमारे भगवान जी हैं सबको मैंने टीका चंदन लगा के अच्छे से पूजा कर ली है। और तो ये है हमारा छोटू सा प्यारा सा मंदिर। आप लोग बताना कि आपको ये कैसा लगा। और अब मैं दिखाती हूँ कि आज की पूजा की तैयारी। हमारी यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है और दीपक यहाँ पे पतिदेव जला रहे हैं। और हमारे यहाँ ना कुछ इस तरह की पूजा होती है। गन्ने से इस तरह से मंडप बनाते हैं, पूजा करते हैं। तो और फिर ना तो ये जो अब मैं जा रही हूँ बाहर रखने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं ना मोबाइल को इस तरह से रख कर शूट कर रही हूँ ताकि मेरा ब्लॉग कंप्लीट बने। और यहाँ पे ना मैं रील भी बनाने की कोशिश कर रही थी, तो इस तरह से मैं शॉट ले रही थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि एक रील बनाने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ मैं।
तो यहाँ पे इस तरह से ना मैं शूट कर रही थी और फिर हम चल दिए बाहर। और जैसे ही मैं बाहर आ रही थी ना तो मेरा बेटू भी आ गया कि मम्मा मुझे भी दिए रखने हैं, तो हम दोनों मिलकर यहाँ दिए रखेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मोबाइल हाथ में ना तो स्पीड बहुत कम हो गई। मतलब ऐसा था कि ये शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बहुत मुश्किल से पहले ना मैंने क्या किया, मोबाइल को रख दिया खिड़की के ऊपर और मतलब सोफ़ा रखा हुआ है फिर, तो वहाँ पे मैंने इस तरह से एडजस्ट करके मोबाइल को रख दिया था ताकि थोड़ा सा शूट भी हो जाए। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से शूट हो गया है। तो मैं ये क्लिप देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शूट हो रहा है या नहीं। मैंने रख तो दिया था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि होगा या नहीं। और फिर यहाँ पे देखिए मेरा बेटू भी आ गया तो वो भी दिया रख रहा था। तो इस तरह से हमारे जो 11 की पूजा है वो यहाँ पे हुई। और यहाँ पे बेटू मेरा दिया रख रहा था ना, और हवा भी इतनी तेज़ आ रही थी कल कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी। तो दिए जैसे ही रख रहे थे ना तो बुझ जा रहे थे, तो बार बार जला के रखना पड़ रहा था। बहुत हवा चल रही थी, मतलब हवा आ रही थी फिर जा रही थी, पता नहीं ये क्या ही हो रहा था। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। आज मैंने सोचा था कि मतलब रेड साड़ी ही पहनूंगी मैं 11 के दिन। तो ये वाली साड़ी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मतलब जितनी प्यारी ये दिख रही है ना उससे भी ज़्यादा ही प्यारी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, कभी भी आप इसे पहन सकते हो। बहुत ही अच्छी साड़ी है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ जहाँ मैं करूँगी तुलसी माता की पूजा। तो मैंने 11 मतलब मैंने व्रत रखा हुआ है। अब उसको क्या बोलूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बस सिंपल से शब्दों में बता रही हूँ कि मैं उपास हूँ। तो और ये उपासना मैं पहली बार मैंने रखा है। तो और ना मैं पूजा करने में बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पूजा करना है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ये व्रत रखा है। इसके पहले मैंने नहीं रखा है। 11 की पूजा जो घर में होती है सभी के घर में अलग अलग परंपराओं के साथ होती है, तो वैसे पूजा तो हमारे यहाँ होती ही है, लेकिन तो ये मैंने वाली बहुत पूजा सारे मैं पहली सर्च बार किए कर थे रही कि हूँ। किस तरह से और ये पूजा की जाती है और उसी के आधार पर मैंने यहाँ पे पूजा की है। माता रानी मेरी पूजा को सफल करें। तो यहाँ पे ना इस तरह से मैंने कलश में पानी भरकर और इस तरह से आम के पत्ते लगाकर उस पे नारियल रखा था, और जिस तरह से मैंने पढ़ा था उसी तरह से मैंने यहाँ पे पूजा की। और आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग किस तरह से पूजा करते हो, और अगर मुझसे बाय चांस कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आने वाले साल में और अच्छे से कर पाऊँ। वैसे मैं ट्राई करूँगी कि और अच्छे से मैं कर पाऊँ। इस बार ना बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई क्योंकि बहुत सारे एक ही दिन में बहुत सारे काम मुझे करने पड़े थे। इस वजह से ना मैं बहुत अच्छे से मतलब रिलैक्स होकर सब कोई काम नहीं कर पाई हूँ। बहुत भागम भाग वाले काम थे मेरे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पूजा जो है वो अच्छे से हुई। मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ भी मतलब ऐसा है जो मैं भूल गई हूँ या कम पड़ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा करके। और आप लोग बताना कि आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरे डेली ब्लॉग अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे। और यहाँ पे ना मैंने पूजा कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद यहाँ पे ना मैंने एक धागा लिया है जिसमें हमें गांठें लगानी होती है। तो यहाँ पे मैंने गांठें लगा दी है मंत्र पढ़ते पढ़ते। जो मैंने पढ़ा था वही मंत्र मैंने यहाँ पे पढ़ा है और मैंने इस तरह से बांध दी है। और फिर मैं यहाँ पे आरती की तैयारी कर रही थी और उसके बाद मैंने की आरती। और आरती करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ना इस तरह से परिक्रमा की थी और इस तरह से मेरा जो पूजा है वो कंप्लीट हो गई। और मैंने माता रानी से आशीर्वाद लिया और जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगी। और यहाँ पे मेरे पतिदेव ने भी पैर पड़ लिए थे, पेटू ने भी। उसके बाद हम आ गए थे छत पे और ये था हमारा इंजॉयमेंट वाला पल। इसे हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और जैसे ही हम छत पे आए ना तो मैं आपको क्या ही बताऊँ क्या हो गया। जैसे ही हमने लाइट चालू करी और लाइट एकदम से बंद हो गई, पूरा अंधेरा हो गया। और फिर हम सोच में पड़ गए कि किस तरह से हम यहाँ पे सेलिब्रेट करें, कैसे पटाखे फोड़ें, क्योंकि हमारा जो फ्रंट है ना घर का वहाँ पे मतलब हमारा घर तीनों तरफ से बंद है, बस फ्रंट है और वो भी मतलब पुलिया में है। तो इतनी जगह नहीं है कि आप वहाँ पे
जला पाओ। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, जो है जैसा है उसी में हम इंजॉय करते हैं। तो गाइस आज हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप छोटी छोटी चीज़ों से भी ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ ढूंढ सकते हो। खुशियाँ लाना आप ही के ऊपर है। तो सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन अपने आप को खुश रखें। आप खुश रहोगे ना तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। आज का खुश ब्लॉग। रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा।